इसलिए मैं कहता हूं कि आप 2020 के भारत में हैं, किसी से डरिए वरिए मत। कोई एक आध चुनाव हार वार जाएं, उससे अपने दिल को छोटा मत कीजिए, छोटा मत कीजिए अपने दिल को। लेकिन ये जो लोग नारा लगाते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैंने कहा, अगर देश में, दुनिया में आपको व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में अगर कुछ चुनना है तो राष्ट्र को चुनिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, आपके अंदर अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, तो कई करोड़ मोदी पैदा हो जाएंगे, कई करोड़ अमित शाह पैदा हो जाएंगे। इसलिए हार जीत जीवन का एक सिलसिला है। हार जीत के बाद सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो रोकेगा नहीं। कुछ लोग शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि CAA की फुल फॉर्म इन्हें समझ में नहीं आ रही, उनकी ज्यादा समझ में आ गई है। सिर्फ गलती उन्होंने कर दी है कि गलत वक्त पे किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं है। अब यह संकट इसलिए है, यह चिंता इसलिए है, उनको परेशानी इस बात के लिए है कि बना तो ये 2014 में है, लेकिन हिसाब इसने 1947 से शुरू किया है। तो जो 1947 में जघन्य अपराध किया गया था, 370 और 35 देके उसे वापस लिया। 500 साल से एक युद्ध चल रहा था। हम तमाम सारे भोले लोग रोज कहते थे भगवान रामचंद्र यहीं पैदा हुए हैं। बड़ा समझाया, लोगों ने कहा कोई बातचीत कर लो आपस में। उन्होंने कहा नहीं, यहां बाबर पैदा हुआ है। यह बहस इतनी चली कि हमने सब कुछ मान लिया और यह समाज तैयार हो गया था कि चलिए आप यहां बाबर को बना लीजिए, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पैदा हुए थे, यह मान लीजिए। हमारी इस शराफत को कुछ लोगों ने समझा ये मूर्ख लोग हैं। आपने कोर्ट में खड़े होकर के जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो भी उसी अलीगढ़ के हैं जो कोर्ट में मुकदमा लेके लड़ रहे हैं। बार बार पूछ रहे थे यहीं पैदा हुए हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। कई बार पूछा, मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में होता तो मैं पूछता 13 शादियों का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, तब कैसी रहती। लेकिन आपने इतनी बार पूछा, हमने कहा उनका मैरिज डेट ऑफ सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया, उसने सारे सर्टिफिकेट दे दिए। और हुआ क्या, जो हमसे पूछ रहे थे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट लेके आओ, आज उनसे पूछ लिया तो कहते हैं अरे ये हम नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं है। तो संकट यह है कि आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। 1000 साल से आप जवाब दे रहे थे, इसलिए एक बार सर्टिफिकेट मांगा है तो धरने पे बैठ गए हैं। अभी तो सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा हूं उसकी जो ईमानदारी, उस पर शक मत करो। वो इसलिए मांग रहा है कि जो बात आपको कहने में शर्म है, वो ये जानता है सर्टिफिकेट ढूंढते ढूंढते आप 1722 तक चले जाएंगे। कश्मीर में एक नेता है मक्कार मुनाफिक, डकैत है, उसने अपने सर्टिफिकेट खोजे, जाति गुप्तगू में कहता है 1722 में मुझे पता चला मेरे पूर्वज राघोराम कौल थे। यह सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला बहुत पहले से होगा, ध्यान रखिएगा, और सब पता करेंगे कि किस किस से बदले थे, कब कब बदले थे। मेरा दुख यह है कि सनातन के लोगों, आप किससे डर रहे हैं? हम 800 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी, हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम कुतुब मीनार ले जाएंगे। ऐसी ख्वाहिश रखने वालों से पूछते मूर्खों, जो बात अभी सिंह साहब ने कही, उन जाहिलों से पूछो तुम्हारे बाप दादा कितने कमजोर थे यार, जो तलवार और जजिया देने की वजह से जिन्होंने मजहब धर्म छोड़ करके मजहब अख्तियार कर लिया। हमारे बाप दादे तो उस वक्त भी बहादुर थे और आज भी हम बहादुर हैं, तुम हमें डराओगे? तुम किसको डरा रहे हो यार? हम जब नहीं डरे तो अब डराओगे हमको? अरे हमारा तो एक ही गया है, तब तुम्हारी स्थिति यह हो गई है।
हमने कहा इसकी बात मान लो, 14 में अकेला है। हमने कहा मान लो इसकी बात, नहीं, लो बेटा दूसरा भी आ गया। बहुत समझाया, भैया आराम से रहो, आराम से, ये तुम्हारे लिए सब्सिडी हमसे ले रहा है। जो तुम्हारे भाई बहन हैं जिन्हें तुमने जाहिल और गरीब बना के रखा है, वो इस देश के हिंदुओं के पैसे से कमाई सब्सिडी से उनको गैस भी मिलती है, चूल्हा भी मिलता है। देते वक्त उसने ये नहीं देखा कि किसका बर्तन ताम चीनी का है और किसका तांबे का है, ये नहीं देखा उसने। तुम उसकी जात पे शक करते हो, ऊपर वाला देख रहा है, लाइन से भेज रहा है। उसको मालूम है कि इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और उस अल्लाह को भी जलील कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे भेज रहा है। एक से दिल नहीं भरा, उसने यूपी में भी भेज दिया। इस बात का घमंड मत रखो, उसकी लाठी दिखती नहीं है, कमर टूट जाती है। बहुत उत्पात मचाते हो और बार बार कहते हो हम देश तोड़ देंगे। ऐसी तोड़ी है इस बार के चिल्ला के कह रहे माफ कर दे मेरे मौला। चिल्ला रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर के सामने, बारे माफ कर, एक बार माफ कर दो। 3-3 लाख का बिल भेजा है घर पे, बस जलाते हुए पकड़े गए थे, पैसा पैसा भरो। इसलिए मैंने कहा 1000 साल पुराने हमारी कमजोरी, हमारी शराफत को चौराहे पे मजाक मत बनाओ। बार बार मत जगाओ कि 800 साल मुसलमानों ने हमारे ऊपर खून किया है। यह सनातनी के अगर कान में चला गया और उसको समझ आ गया कि 800 साल बार बार यह आदमी बताता है कि हमारे गुलाम रहे हैं, हिंदुओं की औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं और हिंदू मर्द तो हमारा सिर्फ नौकर था और हमारी गंदगी साफ करता था, यह सनातनियों की समझ में आ गया तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। जिस दिन पागल हो गए हम तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया? और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब और गरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यह तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद कर दें तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। चटाई और लोटा लेकर के अल्लाह को याद करने से कुछ नहीं होता। और आप इतने मक्कार हैं, इतने बुज़दिल हैं, आपका ईमान तो उस दिन पता चल गया कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है फलस्तीन के मुसलमान के लिए, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर फलस्तीन के मुसलमान के लिए भारत की सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि साहब फलस्तीन के हकों की, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इजराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपने भारत की बौनी सरकारों के सामने दबा दिया होगा, डरा दिया होगा, या भारत की सरकार इजराइल के साथ संबंध न रखे क्योंकि आपको तकलीफ होती है कि वहां जो आतंकवादी हैं, जो हमास है, जो इजराइल के लोगों से लड़ती है। आप मुझे बताइए, आपकी सारी ईमानदारी, आपकी ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो। एक लफ्ज नहीं बोले। हम जैसे शरीफ लोग जो बार बार आपकी बातों में आ जाते थे, आप कभी हमें कव्वाली सुनाते हो, कभी आप हमें गजल सुनाते हो, हम तारीफ कर देते हैं तो आपको लगता है कि हम पागल हैं। हमें भी पता है आप क्या कह रहे हैं।
वो एक है उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में, बहुत पुराना है, धूप में ज्यादा रहा है तो रंग ज्यादा गोरा हो गया उसका। बात बात में शेर बताता है, ये किराएदार हैं, हम मकान मालिक हैं, जिन्हें क्या क्या शेर पड़ता है। वो रोज हमको बताता है हमारे बाप का मुल्क नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। जिन्हें किस किस के बाप का मुल्क है, तुम्हारा बाप कौन है पहले तो ये बताओ। अरे अपने बाप का तो चयन कर लो, इस मुल्क के बाप का बताओ। हमको पता है हमारा बाप कौन है, और गलतफहमी ना रहे। हमने नहीं कहा था कि भाई गांधी जी को हमारा बाप बनाओ, किसी ने बना दिया, हमने मान लिया। हम आज भी नहीं मानते, वो एक लीडर थे, बस इतना ही बर है, ये हमारे ऊपर थोप दिया गया। वो भी क्या क्या बातें कहता है, आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया। केरला बन गया, कोई मुसलमान नहीं बोला।